In the Bundelkhand region of Madhya Pradesh, one of the most disempowered regions in the country, the effects of climate change have severely impacted farm-based livelihoods, leaving thousands of households in poverty and struggling for survival. Known for its arid climate, frequent droughts and water scarcity issues, food security and livelihood opportunities are severely hampered by it. पहले पलायन जाती थी, बाहर जाती थी, वहाँ पे मजदूरी करती थी। अब परिवार को छोड़ के जाओ, कौन चाहता है कि अपने गांव से बाहर जाए कमाने के लिए। ना चना होते थे, ना अरहर होते थे, ऐसा खेत में पड़े रहता था, ऐसा गोरू चरा रहते थे। यहाँ अगर मैं पन्ना स्पेसिफिकली बात करूँ तो माइंस जो प्रैक्टिसेस है कि डायमंड माइनिंग काफ़ी हाई है पन्ना के एरियाज़ में और अजयगढ़ के दोनों एरियाज़ में। तो यहाँ पे काफ़ी फैमिली जो है वो माइंस में इंगेज रहती हैं। तो वो माइंस का होना और उसकी वजह से उससे एसोसिएटेड जो इस तरह के डिजीज़ेस हैं उनका आना इस एरिया के लिए लोगों के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा है। Over the years, the increase in the usage of farm inputs such as seeds, fertilizer and other chemicals and minimal improvement in agronomic practices has resulted in low production and income. Women are the most affected, bearing the burden of social and economic marginalization, often unable to access new technologies and markets. With support from HDFC Bank Parivartan, Pradhan is working towards sustainable intensification of livelihood in the Bundelkhand region with 12,000 women farmers through the establishment of value chains of pulses, vegetables and horticulture crops as well as livestock. The project aims to provide thousands of marginalized households with sustainable and dignified livelihood options and help to ensure year-round food security. मेजरली जो है वो आपका उनका जो क्रॉप का प्रोडक्शन है उसको लेके काम किया है। वेजिटेबल एज अ कैश क्रॉप हम देखे हैं। लाइव स्टॉक एक्टिविटी में गो ट्रेडिंग को हमने फोकस किया। हम लोगों ने टूल बैंक स्टैब्लिश किया। तो उस टूल बैंक में ये एक तरह का एग्रीकल्चर टूल्स जो हैं वो उनका बैंक है जो कि शेयर्ड रहता है सभी लोगों के बीच। तो उसके जो मिनिमम एक चार्जेस हैं उसको वो पे करते हैं। अंड्यूलेटिंग लैंड है, लैंड को हम ट्रीट करें। हम ड्रेनेज जो नाला है उनको हम कैसे चेक करें ताकि जो पानी चला जाता है नदियों में उनको हम चेक कर पाएँ और ग्राउंड रिचार्ज। कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जिनके साथ में हम लाइवलीहुड एलाइड एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हैं, जैसे फार्म पॉन्ड हो गया, प्लांटेशन हो सकता है। ऐसे जगहों पे जहाँ पे पानी की सुविधा नहीं है या फिर बगल में नदी या नाला होने के बाद भी वो सिंचाई नहीं कर सकते हैं, वैसे जगह में सोलर बेस्ड लिफ्ट इरिगेशन एक वरदान के रूप में काम आया है। 15 से 20 किसानों के बीच एक सौर ऊर्जा हमने इंस्टॉल किया और उससे 20-22 एकड़ को सिंचित कर साझा रूप से सभी के बीच में रहे और वो सभी प्रयोग कर पाएँ, इस तरह का व्यवस्था हमने किया, जिससे उनकी निर्भरता थी बिजली पे, आज के दिन में वो सौर ऊर्जा पे उनकी निर्भरता हुई। Regenerative agriculture practices were adopted by farmers, reducing cost reduction at the input level and therefore encouraging farmers to become entrepreneurs through the establishment of bioresource centers. INIM प्लानिंग के द्वारा खेत तालाब और वृक्षारोपण भी करवाए, तो जिससे खेत तालाब हो गए तो पानी जब हम बहा के चलो जाते तो गाँव से तो वो पानी अब बच रहा हो, तो अब गाँव को पानी गाँव में रोकें तो अपनी पानी की भी बचत हो रही और पानी बढ़ भी रहा ज़मीन में। प्रधान संस्था और HDFC बैंक परिवर्तन की सहायता से हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो इसमें हमें फ़ायदा है। जैविक खेती में हमें खर्चा भी कम हो रहा है। पिछले साल उड़द लगाए थे तो रासायनिक खेती की थी। पिछली बार का हमारा खर्चा था लगभग 10,000 का और 10,000 की हमें उसमें फ़ायदा हो गया। 10,000 20,000 का निकला तो 10,000 हमने खर्चा में निकाल दिया और 10,000 का हमें फ़ायदा भी हो गया। अब इस सीज़न में फिर से उड़द की थी तो अब की बार पिछली बार से अच्छा ही हुआ है। ज़मीन भी बहुत अच्छी हो गई है पिछली बार से और अब की बार के उड़द में कम से कम हमें 25,000 का फ़ायदा हुआ है। सीरियल पल्सेस में हम लोगों ने लगभग
20-25% जो है वो प्रोडक्शन इन्हांस किया है इस एरिया के हिसाब से, और दैट टू विथ ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस। प्रधान से हमको ड्रम मिले, डेगची, पतीली, बर्नी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए मिला था, केंचुए भी मिले थे। प्रधान ने बीआरसी केंद्र में दवाई के लिए पैसा दिया, तो हम दवाई बना रहे हैं और किसानों को भी बेच रहे हैं और अपने खेत में भी डाल रहे हैं। हमारे यहाँ पर 40 किसान जुड़ गए हैं जो हमसे दवा खरीद रहे हैं, और ऐसे ही बीआरसी केंद्र 15 गाँव में और चल रहे हैं। सब्जी खुद लगाते, खुद मार्केट में बेचते हैं। साल में जैसे 2 फसल कर लेते, 2-3 लाख हम कमा लेते हैं। जैसे बरसात वाले हैं, मिर्चा, भट्टा, टमाटर जे लगा लेते हैं, फिर गर्मी वाला फिर लगा लेते हैं। इसी में भी कम से कम साल में 1 लाख मिल जाते हैं। The project also focuses on supporting household level agricultural and livestock economies to achieve a measurable increase in income. Master trainers from the community have been trained to adopt improved and ethno-vet practices to improve the livestock's health. 27 बकरी पालक दीदी के साथ में काम कर रहे हैं। देसी दवाई देते हैं, जैसे हर है, दही है, और सर्दी में गोड़ा ज्वाइन खिलवाते हैं। और अपने यहाँ जंगल में सेज के पेड़ हैं तो उसका पत्ता ला करके अजवाइन डाल करके धुनी दिलाते हैं। उस वजह से उन बकरियों का बचाव हुआ, उससे दीदियों का नुकसान होने में बच गया। किसान यहाँ पे जैसे गांव में चिक्वा आते थे लेने, तो उनको पौन दे देते थे। अगर 5,000 का है तो वो 4,000 या कहा 3,000 में दे दे। फिर इसके बाद में जब ये प्रधान संस्था से जुड़े हम, तो उनको जानकारी बताई, तो वो बाहर अपनी बकरियों को या बकरों को ले जाने लगे, तो उनको यहाँ की अपेक्षा वहाँ ज़्यादा फायदा होने लगा। By strengthening women's economic and social empowerment, women collectives help to reduce the vulnerabilities that lead to distressed migration and create more resilient and sustainable communities. Let us continue to invest in and amplify the voices of women collectives and work towards a brighter future for everyone.